हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए मैथ का एक ऐसा टॉपिक लेकर जिससे एसएससी जीडी की हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। देखिए, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं हमने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के लिए हैं और एग्जाम का जो लेवल है वो लगभग उसी तरह का देखने को मिल रहा है और क्वेश्चन भी उसी तरह के देखने को मिल रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके पास हमेशा आती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्या वीडियो होने वाली है? सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। क्या क्वेश्चन था? ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बी अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में। तो पूछा यह है कि वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यानी कि हमें समय दिया हुआ है। तो बात करें ए की। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में। और बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। ये दिया हुआ है हमें समय। तो हम इसका क्या ले लेते हैं? हम इनका लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यानी कि ऐसी संख्या जो 40 से भी कट जाए और जो 60 से भी कट जाए। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी इनका एलसीएम। माना हमने काम मान लिया। काम कितना है? काम को हमने कितना मान लिया? 120 मान लिया। देखिए, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि समता बराबर कार्य बटे समय। यानी कि अगर हम कार्य को समय से भाग दे देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाती है? समता निकल कर आती है। तो हमारे पास जो हमने काम माना है वो कितना माना है? 120। तो समय कितना था? 40। 120 काम को करने के लिए ए कितना समय ले रहा है? 40 समय ले रहा है। तो अगर मैं 40 से 120 को काटूंगा तो कितना आएगा? 3 बार ये पूरा का पूरा कट जाएगा। इसी तरीके से जब मैं 120 काम किससे कराऊंगा? बी से। और बी कितने दिन में करता है? 60 दिन में। तो बी से अगर मैं काट दूंगा तो 60 से 120 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। तो उनकी जो समता आ जाएगी, तो क्षमता कितनी आ जाएगी? ए की क्षमता कितनी आ गई? 3। और बी की क्षमता कितनी आ गई? 2। उसने पूछा है तो पूरा का पूरा काम वे दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर देंगे। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमें जो क्षमता है वो क्षमता कितनी लेनी पड़ेगी? दोनों की क्षमता लेनी पड़ेगी। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो दोनों की मिलाकर क्षमता टोटल कितनी हो जाती है? 5। देखिए, इस फॉर्मूले में क्या होता है, अगर मैं समय को इधर ले जाऊं तो समता इधर चली जाती है। यानी कि अगर मुझे समय निकालना पड़ जाता है तो समय निकालने के लिए मुझे इधर ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? कार्य। कार्य तो हमेशा ऊपर रहेगा और ये समता जो है ये यहाँ पर आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब मुझे ये निकालना है कि वे दोनों मिलकर अगर एक साथ कार्य करते हैं तो कितना समय लेंगे। यानी कि मेरे को समय निकालना है। अगर मेरे को समय निकालना है दोनों का तो कार्य तो मुझे पता है, कार्य वही है। कार्य कितना है? 120। अब 120 कार्य को करने में ए और बी मिलकर कितना समय लेंगे? तो हमें लेना पड़ेगा, कार्य हो गया 120, उन दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी हो गई? 5 हो गई। तो 5 से अगर मैं काटूं, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। यानी कि 24 दिन का समय लेंगे और जो कार्य है वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और वैसे तो मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है। चलो एक बार मैं उन बच्चों के लिए बता देता हूँ जो बच्चे ने ये बेसिक सब को आता है लेकिन उनको थोड़ा सा फास्ट करना है, तो उस वे किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मैं फास्ट करने की बात करूं तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता था? तो देखिए, एक तरफ दिया है मुझे कितना? 60। एक तरफ है मेरा, एक तरफ दिया हुआ है मुझे 40, एक तरफ दिया हुआ है 60। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। 40 से 120 3 बार कटता है या इससे 2 बार कटता है? तो कार्य कितना था? 120। और 3 और 2 कितने होते हैं? 5। तो इससे वो ऐसे काट देंगे तो डायरेक्ट कितना बचेगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20, आंसर आ जाएगा 24। तो उम्मीद है इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। मैंने पहले जो आपको बताया है, क्योंकि क्लास की शुरुआत की है इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक से बताया आपको। वैसे क्वेश्चन आपको इतनी स्पीड से करना था। उन बच्चों के लिए भी मैंने बता दिया है जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक नहीं आता है, तो उन बच्चों को बताने का ये तरीका था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ा। बाकी हम प्रैक्टिस की क्लास है तो प्रैक्टिस की तरह ही करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या होगा, 1 घंटे में ए जो है वो 5 कुर्सियों पर पेंट करता है। ए की क्षमता दे दी, देखिए 1 घंटे में 5 कुर्सियों पर पेंट करता है, यानी कि उसके द्वारा 1 घंटे में किया हुआ कार्य आ गया, उसकी क्षमता आ गई। जैसे कि अगर आप बात करें, कोई कोई आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है तो उसकी क्षमता होती है वो। ऐसे ही एक आदमी जो है वो 1 घंटे में 5 कुर्सियों पर पेंट करता है, तो उसकी क्षमता कितनी है, 5 है। क्षमता दे रखी है, ए की जो क्षमता दे दी हमें, ए की क्षमता कितनी दे दी, 5 दे दी, ठीक है जी। और इसी तरीके से बी जो है वो 3 कुर्सियों पर पेंट करता है, बी की जो क्षमता दे दी वो हमें कितनी दे दी है, 3 दे दी है। निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 40 कुर्सियों पर पेंट करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अगर वे एक साथ करेंगे काम तो उनकी टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 8। और पेंट करना है उन्हें कितनी कुर्सियों पर, 40 पर। 40 काम करना है और दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है, 8 है। तो 8 से किसे काट देंगे, 8 पंजे 40, तो कितना समय लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए ऊपर मैंने क्या रख दिया, कार्य, नीचे रख दिया दोनों की क्षमता, क्योंकि पूछा है दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो इस बार हमें क्षमता दे रखी थी, इसलिए हमें क्षमता निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, समय दे रखा था, समय से हमने क्या निकाली, क्षमता निकाली, फिर उन दोनों की क्षमता जोड़ी और फिर कार्य को भाग दिया। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 की, तीसरा हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 3 की। 2024 में जीडी ने पूछा था, वाई और जेड मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी कि वाई प्लस जेड किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। ये हमें दे दिया, हमको क्या दे दिया, हमें समय दे दिया। क्या दिया हुआ है इस बार, समय दिया हुआ है। और जेड अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, जेड अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में पूरा कर सकता है। हमारे पास y प्लस जेड के दिन है और z के दिन है। अगर हम बात करें एलसीएम की, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 ही वो होगा जो 20 से भी कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा। अगर मैं बात करूँ 20 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 60 से कितनी बार कटेगा, 1 बार। ये इनकी क्या आ गई, ये आ गई इनकी क्षमता। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिक वालों के लिए भी थोड़ा थोड़ा बता के चल रहा हूँ मैं। तो वाई प्लस जेड की मिलाकर क्षमता कितनी आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, और अकेले जेड की क्षमता कितनी है, 1 है। तो अगर मैं जेड की जगह 1 रख दूं तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 2। यानी कि y की जो क्षमता है, y की क्षमता कितनी है, 2 है। y की अगर क्षमता 2 है तो y अकेले इस काम को कितने दिन में कर देगा, पूरा काम है 60, और y की क्षमता है 2, तो पूरा काम करने में कितने दिन लेगा, 30 दिन में कार्य को पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगर स्पीड वाले आप लोग हैं तो आपको कैसे करना था कि 20 दिन में तो y प्लस जेड कर रहे हैं, और अकेला कितने दिन में कर रहा है, जेड 60 दिन में। तो 60 ये आ जाएगा एलसीएम, 20 या 60, 60 कम 60। ये कौन है, एक्स प्लस कौन है, वाई प्लस जेड है, और ये अकेला जेड है। तो वाई प्लस जेड की मिलाकर 3 है, जेड की 3 है, 1 है। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। ये किसका मान आ गया, वाई का। ठीक है, और टोटल काम कितना था, 60 था। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो हम उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखिए जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपको क्वेश्चन की भाषा और लैंग्वेज दोनों अच्छे से समझ में आने लगती है, तो आप उसको फिर बहुत ही आसानी से कम लिखकर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्वेश्चन करना आ गया है, क्वेश्चन की भाषा समझ में आ गई है, तो आप बिल्कुल ऐसे बेसिक से लगे पड़े हैं। आपको ऐसे लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्ट करना है कि भाई यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 60 है, टोटल यहाँ पर 60 है, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 3 में से 1 गया, 2 बचे, और यहाँ पर 60 लिखा और इसको काटा तो कितना आ गया, 30 आ गया। ये आपकी पेपर में करने की स्पीड होनी चाहिए, तभी आपका टाइम जो है वो बचेगा। मैं फिर भी इस तरीके से बता रहा हूँ कि दोनों बच्चों को समझ में आ जाए। अगर आपका थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी हो तो वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा कि 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है कि सौपलिन 16 दिनों में एक सोफे को बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो पूरा काम करने में रेवती को कितने दिनों का समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा भी पिछले करवाया था मैंने, बस फर्क किस चीज का है कि 128/17 दिख रहा है, इसको कैसे सोल्व करना है इस पे बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सौपलिन नाम का एक व्यक्ति है, देखिए सौपलिन नहीं लिखूंगा मैं, उसका एस लिखूंगा, ठीक है ना। ये कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में कर सकता है। अब तो पता चल गया होगा 16 दिन दिए हैं, इसका मतलब क्या है, समय दिया है। और बात करें अगर वो सौपलिन जो है
वो रेवती के साथ मिल जाता है तो कार्य 128/17 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आए और आपको एलसीएम लेना पड़े तो एलसीएम जो लेंगे वो 16 का लेंगे और 128 का लेंगे। पहाड़े बहुत पक्के याद होने चाहिए, क्योंकि पहाड़े याद होंगे तो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और स्पीड भी बनेगी आपकी। जैसे कि मुझे पता है 16 से कटने वाली ऐसी कौन सी संख्या है, 128, और 128 भी खुद से कट जाएगा। तो एलसीएम में क्या ले लूंगा, 128 ले लूंगा, क्योंकि 16 8 128 होता है, काम में मान लूंगा 128। तो जब मैं 16 से 128 को काटूंगा तो 16 से 128 जो कटेगा वो 8 बार कट जाएगा। और बात करें जब मैं 128/17 से 128 को भाग दूंगा तो क्या आएगा, ये मैं आपको इधर करके बता देता हूँ। 128/128 बटे कितना आ जाएगा, 17। 128 से 128 एक बार कटेगा, 17 घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 17। तो ये कितनी बार कटेगा, 17 बार। ठीक है, देखिए इन दोनों को मिलाकर तो कितना है, 17, और सर्वपुलिन अकेले कितना है, 8। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आपको ऐसी मेंटेलिटी और ऐसी सोच रखनी है पेपर में। फिर भी मैं आपको करके बता देता हूं कि एस प्लस आर का जो मान है वो कितना आ गया है, 17। एस का मान मुझे कितना पता है, 8 पता है, 8 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आर का मान हो जाएगा 17 - 8, जो कि कितना होगा, 9 होगा। रेवती रेवती की क्षमता जो आ गई है, रेवती की क्षमता कितनी आ गई है, 9। तो पूछा है रेवती अकेले काम को कितने दिन में करेगी, तो टोटल काम जो है, टोटल काम कितना है, 128, और रेवती की क्षमता कितनी है, 9। तो रेवती द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 128/9। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप आसानी से करके आ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए बढ़िया और जबरदस्त लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लिए हैं मैंने, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया था कि W और X मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, X और Y मिलकर उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, और अगर W X Y तीनों मिल जाए तो वही कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 30 दिन में। तो हमें फटाफट से क्या लिखना है कि W और X मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में, और x प्लस वाई अगर मिल जाए तो कार्य कितने दिन में हो जाता है, 60 दिन में हो जाता है। और अगर x, w और y ये तीनों मिल जाएं तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 30 दिन में हो जाएगा। तो समय दिया है, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। 120 वो संख्या होगी जो तीनों से कटेगी। 40 से कितनी बार कटेगा, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 3 चौक 12। ठीक है जी, तो हमारे पास W और X की समता 3 है, X और Y की समता 2 है, और X W Y की समता कितनी है, 4 है। तो यहाँ से मैं मान निकालना शुरू करता हूँ। देखिए X और W, अगर मैं बात करूँ X W प्लस Y, इन सब की मिलाकर समता कितनी आ गई है मेरे पास, 4। मुझे दिया है W और X, W और X की समता कितनी है मेरे पास, W और X की समता है 3। ये 3 उधर जाकर माइनस में आ जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो Y की जो समता बचेगी वो कितनी बचेगी, 1। मुझे क्या क्या चाहिए कि Y और W मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो Y की तो मेरे पास निकल कर आ गई, W की और निकाल देता हूँ। तो देखिए अगेन मैं बात करूँ तो X, W और Y ये मिलाकर मेरे पास कितनी समता दे रखी है, मुझे 4 दे रखी है। और अगर बात करूँ x प्लस वाई की समता कितनी है, x प्लस वाई की समता कितनी है, इस x और इस y की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ भाई, 2 लिख सकता हूँ। 2 उधर जाएगा तो जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो w बचेगा, w का मान हो जाएगा 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। तो w की क्षमता मेरे पास कितनी आ गई है, 2। y की क्षमता कितनी आ गई है मेरे पास, 1। पूछा है कि अगर मैं w और y को एक साथ मिला दूं तो ये कार्य जो है वो कितने दिन में पूरा कर देंगे। पूरा कार्य कितना था जी, 120 था, और W की समता 2 है, Y की समता 1 है, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो समता दोनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी, 3। 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 40 दिन में कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन इस हिसाब से बताया है कि सभी को समझ में आसानी से आ गया होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें 2023 का क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 52 दिन में कर सकता है। यदि बी अपनी 50% क्षमता से कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 26 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, ए अकेला 52 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 52, ये आ जाएगा काम।
कार्य हम कितना मान लेते हैं 52। अगर मैं 26 से भाग दूं, 26 दूनी 52 और 52 एकम 52। ए और बी की मिलाकर समता कितनी है? ए और बी की मिलाकर समता 2 है। ए की अकेले की समता कितनी है? 1 है। तो एक उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो बी की समता आ जाएगी 1। ठीक है जी। ए की समता भी कितनी है? 1। बी की समता भी कितनी है? 1। उसने पूछा है यदि बी अपनी 50% समता से कार्य करे, तो बी का मान कितना है? बी का मान है जी 1। बी का मान कितना है? 1। अगर एक अपनी 50% समता से कार्य करे, 50 बटे परसेंटेज हटेगा तो कितना आ जाएगा? 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 1/2। यानी कि बी अगर अपनी आधी समता से कार्य करे, हम ये भी देख सकते थे डायरेक्ट, क्या 50% समता का मतलब है आधी कर दे अपनी समता, तो अगर उसकी समता 1 है तो आधी समता हो जाएगी 1/2। डायरेक्ट भी ये चीज़ सोच सकते हैं आप अपने दिमाग में। तो बी की समता आ गई 1/2। तो वे दोनों मिलकर कितना कार्य कर सकते हैं? जब बी तो अपनी आधी समता से कार्य कर रहा हो और ए अपनी पूरी समता से कार्य कर रहा हो, तो कार्य करने में कितना समय लगाएंगे ए और बी मिलकर? ठीक है जी। टोटल काम कितना है जी? 52। ए की समता 1 है और बी की समता आधी हो गई है, यानी कि 1/2 हो गई है। तो अगर मैं इसे ऐसे सोल्व करूँ, 52 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2। तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा घूम के, तो हो जाएगा 52 गुना 2 बटे 3। तो 52 गुना 2 कितना हो जाएगा? 104/3। तो आंसर आ जाएगा 104/3। कहीं लिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर जो है वो सही में भी मिल सकता है आपको, ऐसे मिल सकता है। अगर मैं इसको 3 से भाग दूं तो 3 तिया 9 बचेगा 1, 3 चौक कितना हो जाएगा? 12, 34 सही 2/3 दिन भी आपको आंसर में मिल सकता है। ऐसे आंसर यहीं छोड़ रखा था तो मैंने आपको यहीं पर छोड़कर आंसर बता दिया। तो बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अगर आपका कोई डाउट है, आपको कुछ भी चीज़ समझने में, वैसे तो मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं चला रहा हूँ, मैं आराम से ही चल रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लग रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अनिल और करण मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं। करण और हिमांशु मिलकर कार्य को 25 दिन में करते हैं। हिमांशु और अनिल मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं? 50 दिन में। यानी कि पहले तो अनिल मिला, अनिल और करण, ये दोनों आपस में मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। फिर और हिमांशु करण और हिमांशु मिलते हैं और कार्य को कितने दिन में करते हैं भाई? 25 दिन में करते हैं। फिर उसके बाद कौन होता है? हिमांशु और अनिल मिल जाते हैं और कार्य को कितने दिन में कर देते हैं? 50 दिन में कर देते हैं। समय आ गया हमारे पास तीनों का। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो कार्य मान लेता हूँ मैं कुछ भी, कार्य कितना मान लूंगा? 100 मान लूंगा। 100 ही एक ऐसी संख्या होगी जो सबसे कट जाएगी। तो 20 से कितनी बार कटेगी? 20 पंजे 100, 25 चौका 100, 50 दूनी 100। ठीक है। तो मेरे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ए प्लस के का मान कितना है? 5। के प्लस एच का मान 4। एच प्लस ए का मान कितना है जी? 2 है। ठीक है जी। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूँ, 5 4 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। और अगर मैं इनको जोड़ूं तो देखिए ए और ए जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस, ऐसे ही के और के जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2k प्लस, एच और एच कितना हो जाएगा? 2h। यानी कि 2a 2k प्लस 2h का मान कितना आया है? 11 आई है। दो सब में से कॉमन आ जाएगा, तो अनिल प्लस के का नाम क्या था भाई? करण। अनिल, करण और हिमांशु, इन टोटल कितना आ गया? 11। दो घूमकर इसके बटे में चला जाएगा, तो अनिल, करण और हिमांशु की जो समता आ जाएगी वो आ जाएगी 11/2। ये इन तीनों की मिलाकर समता आ गई है। कितनी आ गई है? 11/2। हमसे क्या पूछा था कि हिमांशु अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है। तो अगर मेरे पास ये आ गया है, ये तीनों जो आ गए हैं, ए प्लस के प्लस एच, इन तीनों का मान मेरे पास कितना है जी? 11/2। मुझे चाहिए हिमांशु का मान कितना होगा। तो ए प्लस के का मान कितना है जी? 5। इन दोनों का मान मिलाकर कितना है? 5। तो एच का मान निकालने के लिए मैं 5 को कहाँ ले जाऊंगा? उधर। तो ये हो जाएगा 11/2 माइनस 5। देखिए 2 की 5 में गुना हो जाएगी तो कितना बचेगा? 10। तो ये हो जाएगा 11 माइनस के 10/2। तो एच का जो मान आएगा वो आएगा 1/2। यानी कि हिमांशु की जो समता है, हिमांशु की समता कितनी आ गई? 1/2 आ गई। ठीक है। हिमांशु की समता अगर 1/2 आ गई है तो पूछा है हिमांशु अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल कार्य कितना था भाई हमारे पास? टोटल कार्य था हमारे पास 100।
तो 100 कार्य करने के लिए, इधर बता देता हूं मैं, 100 कार्य करने के लिए हिमांशु को कितना समय लगेगा? 100 कार्य है, हिमांशु की क्षमता है 1/2, 2 घूमकर ऊपर गुना में चला जाएगा, तो 100 की गुना जैसे ही 2 में होगी तो हमारा आंसर आ जाएगा, हिमांशु अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 200 दिन में पूरा कर देगा। तो बिल्कुल ही बेसिक और आसानी से आपको बताया, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता समझाने का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर अच्छा तरीके से चीज़ें को समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमारी जो मेहनत है उसको एक कॉन्फिडेंस मिले कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है, और इसी तरह की और वीडियोस हमें आपके लिए लानी चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि सर हमें तो बेसिक का तो क्या पता, हमें बेसिक तो पता ही है। तो मैं थोड़ा सा स्पेशल तरीके से उनको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए थोड़ा सा आपको जो है ना, अगर बेसिक पता है तो आपको ये स्टैंडर्ड चीज आनी चाहिए, ठीक है। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। जब इस तरीके से पूछा जाता है कि ये इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि 20, 25, 50 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, ये 5, ये 4 और ये 2, 5 4 2 और 1 11, ये कितना आएगा? 11। तो आपको डायरेक्ट ये आना चाहिए कि 11, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो सब दो दो बार आ जाएंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 से भाग देंगे तो इसकी क्षमता जो सबकी आ जाएगी वो आ जाएगी 11/2। अगर सबकी मिला के अनिल, कुणाल और हिमांशु की मिलाकर क्षमता डायरेक्ट कितनी आएगी? 11/2। अब अनिल और कुणाल का मुझे कितना पता है? 5, ये रहा 5 अनिल प्लस करण, इनका मुझे कितना पता है? 5 पता है। अब मैं इसमें से 5 घटाऊंगा, 11/2 माइनस 5, तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा मेरा? 1/2 बच जाएगा। 1/2 किसका मान आ जाएगा? हिमांशु की क्षमता। टोटल काम कितना है? 100, हिमांशु की क्षमता है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 200। तो बिल्कुल ऐसे लिखना है आपको, किसी को समझाना तो होता नहीं पेपर में। तो जो चीज़ें आपके दिमाग में, जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, जितनी कैलकुलेशन, जितनी भी चीज़ें आप दिमाग में ज़्यादा करेंगे, उतना आपका पेन कम चलेगा और उतनी ही जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद है दोनों बच्चों को समझ में आ गया होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है। 2019 में पूछा था एसएससी जीडी ने। ए और सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा करते हैं। सी और ई मिलकर 80 दिन में पूरा करते हैं। ए और मी मिलकर 160 दिन में पूरा करते हैं। तो ए सी ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बिल्कुल वही क्वेश्चन है, 3 चीजें दे रखी हैं, ए सी ई, ठीक है। तो जब हम ऐसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है ए प्लस सी, ये दिया हुआ है सी प्लस ई, ये दिया हुआ है ए प्लस ई, ये कितना है? 120 दिन, ये कितना है? 80 दिन, ये कितना है? 160 दिन। तो अगर मैं ले लूँ तो कितना आएगा? 12 दूनी 24, 8 24, 12 चौका 48, 48 आ जाएगा। 48 12 से भी कटता है, 8 से भी कटता है और 16 से भी कटता है। जीरो तो सब में कॉमन है तो जीरो लगा दिया हमने बाद में। तो 12 चौक 48 4 बार, 8 6 48 6 बार, 16 तिया 16 दूनी 32, 16 तिया 48 3 बार कटेगा, ठीक है जी। तो इनकी क्षमता आ जाएगी 6 4 10 और 3 13। कितना आ जाएगा? 13। अब अगेन वही चीज़ है, जब इन सबको जोड़ेंगे 2 2 बार आ जाएंगे, 2 2 बार आएंगे तो बटे में क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, और इनको एक एक बार लिख देंगे, ए सी और ई। इन तीनों की क्षमता कितनी आ गई है? 13/12 आ गया है। इस बार क्या पूछा है कि ये तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तीनों की क्षमता कितनी है? 13/2। टोटल कार्य कितना है? 480। तो 480 कार्य ऊपर रख देंगे और तीनों की क्षमता रख देंगे बटे में, तो घूमकर 2 तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 480 गुना 2/13, ठीक है जी। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 480 में अगर मैं 2 की गुना कर दूं, 480 में 2 की गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा? 960/13। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन का आंसर ये भी मिल सकता है कि 13 से भाग करके आपको ये भिन्न में दे देगा बना के कि इतने सही, इतने बटे इतने, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हम स्पीड से चलेंगे थोड़ा सा, ताकि भाई सभी का समय कीमती है और पेपर चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। 2023 का एक क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई सर इतनी स्पीड से पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों के हो सकता है सिर के ऊपर से भी जा रही हो चीज़ें। देखिए आप लोगों के लिए मैं बेसिक क्लास लेकर आऊँगा जीडी के पेपर के बाद में, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है ना, कमेंट में मुझे कर दो कि सर इसको आप मुझे बेसिक से पढ़ा दो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की और आपको डिटेल में समझा दूंगा सारी चीज़ें। फिर आपको एडवांस चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगी। जब भी मैं किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की भी प्रैक्टिस हम जल्दी कराना शुरू करेंगे,
एसएससी जीडी का हो जाए जरा थोड़ा पेपर, उसके बाद हो सकता है उसी के बीच में शुरू कर दें, पर करने वाले हैं हम शुरू। तो आपको बेसिक जब एक बार समझ में आ जाते हैं ना, तो फिर आपको वे चीज़ें समझ में आ जाती है कि सर ने क्या चीज़ छोड़ी है और क्या चीज़ डायरेक्ट लिखी है। ठीक है, तो अगर 9वें क्वेश्चन की बात करें, ए एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है जबकि बी 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है जी, ए कार्य को कितने दिन में कर सकता है जी? 4 दिन में। बी कितने दिनों में कर सकता है जी? 8 दिनों में। एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि सर आप थोड़ा बड़ा लिखें, तो आप भी हमें बताएं क्या ये छोटा लिखा हुआ है या थोड़ा सा और बड़ा लिखना चाहिए, या अब हमारी जो जितना बड़ा मैं अब लिख रहा हूँ ये क्या बिल्कुल सही है क्या, या इससे भी बड़ा लिखना पड़ेगा? तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ए जो है 4 दिन में कर सकता है, बी जो है 8 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम अगर मैं मान लूँ, ऐसी संख्या मान लेते हैं जो दोनों से कट जाए, वो हो जाएगी 8। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 एकम 8। ए की क्षमता कितनी आ गई है? 2। और बी की क्षमता कितनी आ गई है? ए। उसने कहा है ए कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एकांतर दिनों का मतलब क्या होता है? एकांतर दिनों का मतलब है पहले एक आया काम करने के लिए, उससे अगले दिन बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, एक के बाद एक इस तरीके से आते हैं। तो अगर मैं बात करूं, पहले दिन जो है, पहले दिन कौन आया था? ए। पहले दिन कौन आया? ए। ए ने एक दिन कार्य किया और एक दिन में ए कितना काम करता है? 2 काम करता है। फिर ए के बाद अगले दिन कौन आया? बी। बी ने भी पूरे एक दिन कार्य किया और एक दिन में बी ने कितना कार्य कर दिया? 1। बी की क्षमता जो है उतना ही कार्य करेगा एक दिन में। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या आना आएगा? फिर ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर ए, फिर बी। तो इस तरीके से 2 दिन की एक साइकिल बना दी हमने। क्या कि देखिए दिन कितने कंप्लीट हो गए? 2 दिन हो गए। और 2 दिन में कार्य कितना हुआ है? 3 कार्य हुआ है। कार्य कितना हो गया? कार्य हो गया 3। लेकिन कार्य करना कितना है हमें? कार्य करना है जी 8 कार्य पूरा करना है। तो अब इसकी गुना कर दो, 8 के आसपास तक जाते हैं। 8 के आसपास जाने के लिए 2 से गुना पड़नी पड़ेगी। 3 की गुना कर दूंगा तो 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 2 की गुना पड़नी पड़ेगी। 2 की इधर गुना करेंगे तो 2 की इधर भी क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 3 दूनी 6 काम हो चुका है पूरा। ठीक है, तो हम अब यहाँ देखेंगे कि देखिए कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए और काम कितना हो गया है? 6 काम हमारा हो चुका है। काम अभी भी हमारे पास कितना बचा है? काम बचा है जी हमारे पास 8 काम होना है, 6 काम हो चुका है, तो काम बचा है 2। अब किसका नंबर आएगा? देखिए एक साइकिल बनती है, पहले ए आया फिर बी, एक साइकिल पूरी, फिर ए आया फिर बी आया, 2 साइकिल पूरी। तो हमने 2 साइकिल यहाँ पर क्या करी है? पूरी की हैं। अब 2 साइकिल पूरी होने के बाद तीसरी साइकिल जैसे शुरू होगी तो शुरू में कौन आएगा? ए आएगा। तो ए अगर आएगा तो ए का हमें को पता है, ए आएगा तो ए एक दिन काम करेगा और एक दिन में कितना काम कर देगा? ए 2 काम कर देगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 8 काम हमारा पूरा हो गया और समय कितना मिला? 4 और 1 5 दिन का काम खत्म। 5 दिन में 8 काम खत्म हो जाएगा, जब पहले ए आए फिर बी फिर आए ए फिर आए बी। तो उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या है? ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया और 24 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो गया। तो बताइए ए अकेले पूरा कार्य करने में कितने दिन का समय लेगा? तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए की क्षमता कितनी है और टोटल कार्य कितना है, तभी हमें पता चलेगा ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। क्योंकि टोटल वर्क होगा, टोटल कार्य कितना है बटे ए की क्षमता, तो हमें पता चल जाएगा कितने समय में कार्य जो है वो पूरा होगा। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, उसने कहा है ए जो है बी से 3 गुना कुशल है। इसका मतलब है ए की जो क्षमता है वो बी से कितनी ज़्यादा है? 3 गुना है। बी की अगर 1 मान लूँ तो ए की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, ए की क्षमता जो है वो कितनी है? 3, और बी की क्षमता कितनी है? 1 है, तो ये इससे कितनी हो गई? 3 गुना हो गई। तो अगर बात करें ये एकांतर दिन पे कार्य करते हैं, यानी कि पहले ए आया, ए ने एक दिन कार्य किया और एक दिन में कितना कार्य कर दिया? उसकी क्षमता कितनी है? 3, तो 3 कार्य कर दिया। फिर उसके बाद बी आया, बी ने एक दिन कार्य किया और बी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है? 1 कर सकता है। तो कुल मिला के इसी तरीके से 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है? 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है? 4 काम हो रहा है। तो हमें क्या पूछा गया है कि 24 दिन में कार्य पूरा हो जाता है। तो 24 दिन, 2 को 24 बनाने के लिए किससे गुना करनी पड़ेगी? 12 से। तो कितना हो जाएगा? 24 दिन। अगर 12 से इधर गुना करिए तो 12 से इधर भी गुना करनी पड़ेगी, तो 12 चौक 48। तो इसका मतलब क्या है? 24 दिन में कितना कार्य हो जाएगा?
48 कार्य हो जाएगा। और उसने कहा है जब वे इस तरीके से काम करते हैं तो 24 दिन में कार्य जो है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और 24 दिन में कार्य पूरा कितना हुआ है, 48। इसका मतलब ये है कि टोटल वर्क जो है, कुल कार्य जो है वो कितना है जी, 48 है। अब ये कहा है कि इस कुल कार्य को करने में ए कितना समय लेगा। हमें पता है ए की क्षमता कितनी है, 3 है। तो ए इस कार्य को करने में जो टाइम लेगा वो होगा 48/3। 3 एकम 3 बचा 1, 3 छंग 18, 16 दिन का समय लेगा ए, और कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो जबरदस्त क्वेश्चन क्या है, 2023 में पूछा गया है, 11 नंबर क्वेश्चन। एम, एन और ओ क्रम से 22, 24 और 16 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, जैसे कि एम पहले दिन कार्य करता है, एन दूसरे दिन, और ओ जो है तीसरे दिन कार्य करता है, फिर चौथे दिन घूमकर कौन आ जाता है, एम आ जाता है, तो इसी प्रकार यह क्रम जारी रहता है, तो कार्य जो है वो लगभग कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार हमें कितने आदमी दे दिए, 2 की जगह कितने दे दिए, 3 दे दिए। इससे पहले ए और बी थे, अब की बार 3 है, एम, एन और ओ। ठीक है जी, तो जानते हैं एम जो है कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 22 दिन में। देखिए अब के हमें क्या दे दिया, समय दे दिया, तो हमें समता क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एम, एन का मान कितना दे दिया, एन कितने दिन में, 24 दिन में, और ओ कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में कर सकता है। और अगर मैं इनकी समता निकाल दूं तो कितना आ जाएगी, 16 3 48, 24 दूनी 48, तो 48 तो मेरा हो ही जाएगा। और 11 की अगर मैं गुना कर दूं, 11 8 88, हासिल लगा 8, 11 चौक 44, 44 और 8 कितने हो जाएंगे, 52। तो यानी कि एलसीएम जो हो जाएगा वो 528 हो जाएगा। देखिए एलसीएम लेने के कई सारे तरीके होते हैं, आप या तो गुणनखंड से निकाल सकते हैं, या फिर आपने बचपन में सीखा होगा एलसीएम निकालने का ये वाला तरीका, इस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये मैंने टुकड़े करके निकाला है, तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो अगर 22 से देखें, 22 से कितनी बार कट जाएगा पूरा का पूरा, अगर 22 से इसको मैं काटूं, 22 दूनी 44 बचेगा, और 22 अठे 88, 28 बार कट जाएगा। 24 दूनी कितना होता है, 48 होता है, और कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 24 दूनी 48। 16 की बात करें तो 16 32, 16 तिया 48, बचेगा 4, 16 32, 16 तिया 48, कितना बचेगा, 33 बचेगा। तो उम्मीद है सही कट गया होगा। बिल्कुल सही कट गया है। तो m की जो समता आ गई है वो कितनी आ गई है, 28, n की समता कितनी आ गई है, 22, और o की समता कितनी आ गई है, 33 आ गई है। ठीक है, उसने कहा है कि वे एक के बाद एक दिन कार्य करते हैं, यानी कि पहले दिन कौन आएगा, m आएगा। m जो है वो एक दिन काम करेगा, और m एक दिन में कितना कार्य करके जाएगा, जितनी उसकी समता आई है, समता कितनी आई है, 28। m एक दिन में कितना कार्य कर देगा, 28। n की बात करूँ तो n एक दिन में कितना कार्य कर देगा, n एक दिन में कितना कार्य करेगा, उसकी क्षमता कितनी आई है, 22। और O की अगर बात करूं तो O कितना कार्य कर देगा, 33। O एक दिन में कितना कार्य कर देगा, 33 कार्य पूरा कर देगा। इस तरीके से टोटल 3 दिन हो गए हैं, और कार्य कितना पूरा हो गया, 8 2 10 और 3 13, हासिल लगा 1 3 2 5 2 7 और 1 8। ठीक है जी, तो 3 दिन में कितना कार्य पूरा हो गया है, 83 कार्य पूरा हो चुका है। अब इसी तरीके से फिर दोबारा कौन आएगा, m, फिर n आएगा, फिर o आएगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो हम अब क्या करते हैं, हमारे पास एक साइकिल बन गई है 3 दिन की, कि 3 दिन में तीनों मिलकर 83 काम करते हैं। कार्य हमें कितना करना है, 528। तो हम देखेंगे कि 83 काम में हम किस चीज की गुना करें कि जो है 528 के आसपास जो है वो मारनी चल जाए। तो अगर हम 83 से भाग करके देखें तो कितनी बार जाएगा, 8 6 48, 6 बार अगर करके देख लूं कि 83 में अगर मैं 6 की गुना कर दूं, 6 3 18, हासिल लगाइए 8 6 48 और 1 49, और अगर 83 में 7 की गुना करता हूँ, 7 या 21, 21 हासिल लगे 2, 8 7 56 57 58, ये तो हो जाएगा ज़्यादा। तो इसका मतलब मुझे किसकी गुना करनी पड़ेगी, 6 की गुना करनी पड़ेगी, और इधर भी किस चीज़ की गुना करनी पड़ेगी, 6 की। तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 दिन। 18 दिन पूरे हो गए, और 83 की 6 में गुना करके कितना आ गया, 498। तो कार्य कितना पूरा हो गया, 498 कार्य पूरा हो गया। देखिए ये
ऐसी साइकिल 3-3 दिन की कितनी साइकिल चली हैं? 6 साइकिल चली हैं। और 6 साइकिल चलकर कितने दिन पूरे हुए हैं? 18। और टोटल कार्य कितना हुआ है? 498। तो देखिए ये हो गया। अब देखते हैं हमारा कितना काम बचा है जो होने बिना रह गया। कार्य होना कितना है जी? 528 कार्य होना है, 498 हो चुका है। कितना बच गया हमारा कार्य? 30 कार्य बच गया लगभग। और हमें पता है कि अगले दिन कौन आएगा? एम आएगा। जब साइकिल पूरी हो जाती है तो जब अगले दिन आता है कोई भी साइकिल पूरी होने के दिन, सबसे पहले दिन कौन आता है? एम। तो एम एक दिन कार्य करने के लिए आया होगा और एक दिन में कितना कार्य करके गया होगा? 28। तो टोटल कार्य कितना हो गया? 8 8 16, हंसी लगा 1, 9 1 10 2 12, हंसी लगा 1। तो 526 कार्य पूरा हो गया। और समय कितने दिन लग गए? 19 दिन। यही पूछा है लगभग कितने दिन लगेंगे। अब आगे 2 काम रह गया है तो 2 काम को हम नहीं जोड़ेंगे, तो लगभग हमारे कितने दिन लगे? 19 दिन। कुछ घंटे का समय आएगा। जो एक्चुअल अगर निकालना चाहूँ तो समय जो आएगा 19 दिन कुछ घंटे आएगा। तो मेरा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 दिन। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। हो सकता है जहाँ थोड़ी स्पेस कम पड़ गया था तो थोड़ा छोटा आपको दिख रहा हो, तो फिर भी आप, मैं यही कहूँगा कि आप इसे थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं, एडजस्ट कर ले, क्योंकि स्पेस थोड़ा यहाँ पर कम था, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर देता हूं मैं। 2023 में पूछा गया था, 12वां क्वेश्चन है। पी क्यू आर क्रम से 20, 30 और 60 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। यदि क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करते हैं। यो लॉजिक है यहाँ पर। जो असली खेल है वो यहाँ पर ये है कि प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करते हैं। सबसे पहले पी, क्यू और आर। पी 20 दिन में कार्य कर सकता है, ये 30 दिन में कर सकता है, ये 60 दिन में कर सकता है। तो इन तीनों की समता अगर मैं निकाल दूं तो 20, 30, 60 से कटने वाली संख्या खुद 60 ही हो जाएगी। 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। तो पी की समता कितनी आ गई? 3। क्यू की समता आ गई 2। और आर की एफिशिएंसी यानी कि समता कितनी आ गई? ए आ गई है, 1 आ गई है। ठीक है, तो यदि क्यू जो है क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करते हैं, यानी कि पहले दिन की अगर बात करूं मैं, कार्य करेगा वो कौन करेगा? पी। पहले दिन कार्य कौन करेगा भी? पी। पी कितना कार्य कर सकता है एक दिन में? 3 कार्य कर सकता है। दूसरे दिन की बात करूं, दूसरे दिन भी कौन कार्य करेगा? पी। पी दूसरे दिन भी कितना कार्य करेगा? 3, क्योंकि पी एक दिन में 3 कार्य करता है। तो पहले दिन अकेला पी था, 3 कार्य करा। दूसरे दिन भी अकेला कौन था? पी था, 3 कार्य करा। अगले दिन तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन पी की साथ में एक तो क्यू आ गया और एक कौन आ गया? आर आ गया। ठीक है, तो पी और आर भी जुड़ जाएंगे। 3 प्लस क्यू की एफिशिएंसी 2 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो इस प्रकार मिलाकर कितने दिन पूरे हुए हैं? 3 दिन हो गए पूरे। और 3 दिन में 3 और 3 6, 3 या 9 और 2 11 और 1 12। तो इस प्रकार काम कितना हो गया? 12 काम हो गया। 3 दिन पूरे हुए, 12 काम हुआ। और यही सिलसिला इसी तरीके से आगे चलता रहा कि फिर पी एक दिन, फिर चौथे दिन कौन आया? पी। पांचवें दिन अकेला कौन आया? पी। और छठे दिन पी क्यू आर, फिर तीनों आ गए। तो यानी कि हर 3 दिन में इस 12 काम पूरा हो रहा है। और हमें कार्य कितना करना है? 60 करना है। तो 12 में किस चीज की गुना करूँ कि 60 काम पूरा हो जाए? 5 की। तो 60 कार्य पूरा होने के लिए 5 की गुना करनी पड़ेगी। इधर भी किस चीज से गुना कर दूं मैं? 5 से। 5 दिया 15 दिन। तो इसका मतलब 15 दिन लगेंगे और पूरा कार्य क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। अगर आप ये वीडियो देख कर जाते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एग्जाम में क्वेश्चन करके जरूर आएंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। अमित विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है, इसलिए वह एक काम को विनीत से 32 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर एक कार्य को पूरा करते हैं, एक साथ कार्य पूरा करते हैं, तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसने कहा है अमित जो है वो विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है। अच्छा कारीगर का मतलब है अमित की क्षमता जो है वो विनीत से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, अमित की क्षमता अगर 3 है तो विनीत की क्षमता 1 रह जाएगी, क्योंकि अमित जो है वो विनीत से 3 गुना ज्यादा कुशल है। ये आ गई उनकी क्षमता। ये क्या आ गई? उनकी क्षमता। अगर मैं काम मान लूँ तो काम मुझे कितना मानना पड़ेगा? 3 मानना पड़ेगा। 3 से 3 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 1 बार। और 1 से 3 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 3 बार। अगर यहाँ समता आ गई है तो यहाँ आपको पक्का क्या मिलेगा? समय मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बार मैंने यहाँ समता से
एलसीएम लेके समय क्यों लाया? क्योंकि इस बार दे रखा है कि अगर कार्य करने में जो विनित अमित जो है वो विनित से कितने दिन कार्य करता है? 32 दिन कम लेता है। तो अब हम देखेंगे अमित इस कार्य को करने में कितना समय ले रहा है? 3 कार्य करने में 1 दिन। और विनित एक कार्य को करने में कितना समय ले रहा है जी? 3 दिन। ठीक है जी। अमित इस कार्य को करने में कितना समय ले रहा है? 1 दिन का। और विनित इस कार्य को करने में कितना समय ले रहा है? 3 दिन ले रहा है। तो हम अगर यहाँ से देखें तो हमें एक चीज दिखाई दे रही होगी, क्या? कि अमित जो है और जो विनित है, तो विनित ने कितना ज्यादा समय ले लिया? 2 दिन ज्यादा का समय ले लिया। विनित ने कितने दिन ज्यादा का समय ले लिया? 2 दिन ज्यादा का समय ले लिया, जिसको हम क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से जो चीज होती है वो क्या में होती है? यूनिट में होती है। क्वेश्चन में दिया है कि विनित से 32 दिन कम में कार्य पूरा कर देता है। कौन कर देता है? अमित कर देता है। तो या तो मैं कह सकता हूं कि विनीत ने अमित से 2 दिन ज्यादा का समय लिया, या मैं कह सकता हूं कि अमित ने विनीत से कितने दिन कम समय लिया? 2 दिन कम समय लिया। बात एक ही है। या तो मैं कह दूं कि इसने 2 दिन ज्यादा समय लिए हैं, या मैं कह दूं अमित ने 2 दिन कम समय लिए हैं। तो अमित ने कितने दिन का कम समय लिया है? 2 दिन का कम समय लिया है। और क्वेश्चन में दिया है कि ये 2 दिन नहीं, कितना है? 32 दिन का कम समय है। तो अगर मैं इसे 2 से काट दूं तो 1 यूनिट का जो मान हमारा आ जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 16। तो जिस कार्य को हम क्या कह रहे थे? 3 यूनिट। तो कार्य को हम क्या कह रहे थे? 3 यूनिट कह रहे थे। तो 3 यूनिट का मान आ जाएगा 3 गुना 1 यूनिट के मान की क्या कर देंगे? हम गुना कर देंगे। तो टोटल काम कितना है? 16 32 16 तिया 48 कार्य है। कुल कार्य जो है वो कितना है? 48। तो पूछा यह गया है कि इस 48 कार्य को करने में, तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा अगर वे किससे करते हैं? एक साथ काम करते हैं। अब बात करते हैं, अगर वे एक साथ काम करते हैं तो इस 48 काम को करने में कितना समय वे लेंगे? पहले आप मुझे बताइए टोटल कार्य कितना हो गया? 48 हो गया। टोटल काम 48। 48 काम को करेगा कौन? मिलकर ए और बी। ए की क्षमता कितनी है? 3। बी की क्षमता कितनी है? 1। तो टोटल क्षमता कितनी हो गई? 4। तो अगर मैं इससे इसे काट दूं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में पूरा कर देंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार और मैं आपको समझा देता हूं अगर ये समझ में नहीं आया है तो। देखिए क्वेश्चन क्या था? अमित विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है। अच्छा कारीगर जब भी आ जाएगा, या अच्छा है, कुछ भी ऐसा आ जाए, तो इसका मतलब है कि अमित जो है वो विनीत से 3 गुना ज्यादा क्षमता रखता है। तो विनीत की क्षमता अगर मैं 1 मान लूं तो इसका 3 गुना अमित है, यानी कि 3। ठीक है। और जब समता का अनुपात हमारे पास आ गया, अमित अमित की समता कितनी आ गई? 3। विनीत की समता आ गई 1। और उसने क्या कहा है कि इसीलिए यही कारण है कि एक काम को करने में विनीत से कितने दिन कम समय लेता है? 32 दिन। अब कोई आदमी अगर काम को ज्यादा तेजी से कर सकता है तो वो मंदा करने वाले आदमी से जल्दी काम को पूरा कर देगा। ठीक है। तो विनीत जो है, विनीत विनीत मंदा काम करने वाला है। उसकी क्षमता कितनी है? 1 दिन में 1 काम करता है। और जो अमित है वो उसकी क्षमता ज्यादा है, वो 1 दिन में कितना काम करता है? 3। तो यही कारण है कि जो अमित है वो जल्दी काम को कर देता है। कितने दिन जल्दी कर देता है? 32 दिन जल्दी कर देता है अमित। ठीक है। तो जब हमने इनका एलसीएम लिया, 3 और 1 का लघुत्तम लिया, तो हमारा लघुत्तम कितना आ गया? 3 आ गया। तो मान लिया हमने हमारा कार्य कितना है जी? टोटल कार्य 3 है। इस 3 कार्य को करने में अगर अमित करता है तो 3 एकम 3, 1 दिन में कार्य पूरा करेगा, चला जाएगा। ठीक है। अगर इसी 3 कार्य को करने में विनीत को लगा दें तो 1 से 3 कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो विनीत कितने दिन ले जाएगा इस कार्य को करने में? 3 दिन ले जाएगा। अमित 1 दिन लेगा, विनीत 3 दिन लेगा। तो इस अमित ने इस विनीत से कितने दिन कम समय लिया? 2 दिन कम समय लिया। कितने दिन? 2 दिन। क्वेश्चन में इसका मान कितना दिया है कि 32 दिन कम समय लिया है। इसका मतलब जिस चीज को हम 2 कह रहे हैं वो किसके बराबर है? 32 दिन के बराबर है। तो जिस चीज को हम 1 कहेंगे वो किसके बराबर हो जाएगी? जिस चीज को 1 कहेंगे वो किसके बराबर हो जाएगी? 16 दिन के बराबर। इसका मतलब है 1 यूनिट का मान कितना है? 16 है। ठीक है। तो हमारा टोटल कार्य हमने 3 यूनिट माना था, तो 3 यूनिट का मान 3 गुना 16 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है।
तो टोटल कार्य हमारा कितना आ गया, 48 आ गया। हमने यहाँ से अभी तक क्या निकाला कि टोटल कार्य है कितना, टोटल कार्य कितना है, 48 है। अब पूछा ये है कि अगर वे दोनों मिलकर इस 48 कार्य को करते हैं तो कितना समय लगेगा। तो 48 कार्य, अब कार्य कितने समय में करते हैं, समय निकालना है, तो बटे में क्या रखनी पड़ेगी, दोनों की समता। दोनों की समता कितनी है, ए की समता 3 और बी की समता, वी की समता है 1। तो यानी कि दोनों की समता 3 और 1 मिलाकर कितनी हो जाती है, 4। तो मैंने 48 को 4 से भाग दिया तो कितने दिन आ गए, 12 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल ही बेसिक से आसान तरीके से समझाया है। जो बच्चे समझ गए थे वो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके दूसरा क्वेश्चन देख लें, और जो नहीं समझ पाए थे उनको अब ये समझ में आ गया होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ए काम को 28 दिन में पूरा करता है, जेरा जी, बी ए से 68% अधिक कुशल है। देखिए क्या कहा है, 68% अधिक। पिछले क्वेश्चन में 3 गुना कुशल कहा था, यहां कहा है 68% अधिक है। पिछले क्वेश्चन में अधिक का जिक्र नहीं हुआ था, पिछले क्वेश्चन में जिक्र हुआ था 3 गुना। पिछले क्वेश्चन में गुना का जिक्र हुआ था, इसलिए हमने इसको 1 माना था और इसमें 3 की गुना करके क्या मान लिया था, 3। इस क्वेश्चन में जो जिक्र हुआ है, इस क्वेश्चन में 68% अधिक का जिक्र हुआ है। इसका मतलब बी जो है, बी वो ए से 68% अधिक कुशल है। ठीक है, तो 68% अधिक की अगर मैं बात कर लूं, 68% अधिक की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो 68% की भिन्न तोड़ लेते हैं। 68% का मतलब होता है 68/100। ठीक है जी। अगर मैं इसे अधिक की और बात हो रही है, क्या बात हो रही है, अधिक की। जब अधिक की बात होती है तो हम नीचे वाली चीज में ऊपरले वाली चीज क्या कर देते हैं, जोड़कर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 168/100। 100 में कितना जुड़ जाएगा, 68, तो ये हो जाएगा 168/100। 4 से भाग अगर मैं दे दूं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 42/25। अब मुझे एक बात बताइए, अधिक कौन है कम कौन है, बी ए से 68% अधिक कुशल है। अधिक कौन है, बी। तो इसका मतलब बड़े वाले को हम बी मानेंगे और छोटे वाले को ए मान लेंगे। तो ए की कुशलता कितनी है, ए की कुशलता कितनी है जी, 25, और बी की कुशलता कितनी है जी, 42। ठीक है जी। पूछा क्या गया है कि ए काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। ए कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 28 दिन में। ए की क्षमता कितनी है, 25। ठीक है, तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको कार्य निकालना है, कुल कार्य, कार्य बराबर क्या हो जाती है, क्षमता गुना समय हो जाता है। चलो ये चीज भी डिटेल में बता देता हूँ। जब अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको सबसे शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। मैंने कहा था कि इस चीज को इधर लिख दो तो ये चीज इसके बटे में चली जाती है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक ही तरफ ले जाऊं तो एक चीज हो जाएगी क्या, कि समता गुना समय। समता गुना समय इधर आएगा तो समता की समय में गुना हो जाएगी और बराबर किसके हो जाएगा, वो कार्य के हो जाएगा। ये उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक वाले हैं। ठीक है, बाकी जो प्रैक्टिस में होंगे उनको सब ये चीजें पता होंगी। तो डायरेक्ट अगर मुझे कार्य निकालना था तो ए की क्षमता कितनी है, 25। ए की क्षमता कितनी है, 25। ए ने समय कितना लिया काम को करने में, 28 दिन का। तो टोटल कार्य कितना हो गया हमारा, टोटल कार्य हो गया 25 गुना 28। ठीक है, मैं अभी गुना नहीं करके लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है बाद में काटना है मुझे। ठीक है, तो मैं यहीं छोड़ दूंगा। टोटल कार्य कितना है, 25 गुना 28। पूछा क्या है कि बी द्वारा कितने, अगर उसी काम को बी कितने दिनों में कर सकता है। कुल कार्य कितना हो गया, इधर समझा रहा हूं भाई, लिख के आप देख लेना। क्या कि कुल कार्य है जी 25 गुना 28। पूछा है बी कितने दिन में करेगा। भाई बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है जी, 42 है। तो हम बटे में क्या लिख देंगे, 42। देखिए 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, और बटे में कितना बच गया, 3। तो बी अकेला इस कार्य को 50/3 दिन में कर देगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने दोनों बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करवाई है, बेसिक वाले को भी और जिन बच्चों को पहले से आता है उनके लिए भी। अगर उनसे कोई चीज़ कॉन्सेप्ट ऐसा है जो छूट गया है वो उनको समझ में आ गया होगा, या फिर कैसे थोड़ा सा स्पीड से कर सकते हैं वो भी उनको समझ में आ गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे स्पीड से करना होता तो पहली बात तो आपको हम बेसिक से जब प्रतिशत समझाते हैं हम पहले ही बताते हैं कि 68% की वृद्धि क्या होती है। तो डायरेक्ट अगर मैं मेरे बच्चे जो भी हमसे पढ़ते हैं वो डायरेक्ट अगर 68% देखते तो 68% की वृद्धि को सीधा लिखते 168/100 और डायरेक्ट वो 4 से उड़ाते, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और इसे काटते 25 से। इसका मान कितना आ जाता? बी। इसका मान कितना आ जाता? ए आ जाता। टोटल कार्य निकालना था तो टोटल कार्य देखिए, ये भी चीज़ें अगर आपको पता होती ना, ये वाली चीज़ जो मैंने लिख के बताई है, तो आप कितनी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे। आपको पता चल गया कि ए की क्षमता कितनी है? 25 और ए कितने दिन में कार्य कर सकता है? 28 दिन में। तो टोटल कार्य हो जाएगा समता गुना समय। और बी का निकालना है, बी कितने दिन में करता है। टोटल कार्य ये आ गया तो बटे में कितना आ जाएगा? 42। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, आंसर आता 50/3। तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे उड़ा के आए। जो क्वेश्चन जिन लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है ना उनका करने का तरीका ये वाला होना चाहिए। अगर ये वाला तरीका उनका नहीं है तो ये मान लीजिए आपकी प्रैक्टिस अभी अधूरी है। तो आप हमारी बेसिक क्लासेस देखिएगा जब हम अपलोड करेंगे तो आपको समझ आएगा छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में कितना टाइम बचाती हैं। जैसे कि 68% की वृद्धि को डायरेक्ट लिखने का तरीका। दूसरी चीज़, आपको समता गुना समय वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है अपने दिमाग में, ठीक है। जैसे आपको पता चल गया कि ए की क्षमता कितनी है? 25। ए कितने दिन में कार्य कर रहा है? उसे 28 दिन में। एक दिन में 25 कार्य कर सकता है तो 28 दिन में टोटल कितना कार्य कर देगा? 25 गुना 28, टोटल कार्य आ जाएगा ये। इस टोटल कार्य करने में बी कितना समय लेगा? टोटल कार्य ऊपर, बी की क्षमता नीचे, काटा पिटी करी 50/3 आंसर। ठीक है। बेसिक वाले बच्चों के लिए मैंने अलग तरीके से समझाया और ये स्पीड वाले हैं ना उनको चीज़ें लिखनी कम से कम है। कोशिश ये करना है कि चीज़ें दिमाग में ज़्यादा हो जाएं, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक बनता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी चीज़ की कमी आपको लग रही है तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, हम उस पर अगली वीडियो में ध्यान रखेंगे। अभी मैंने इसका एक भाग आपको बता दिया है, एक दूसरा भाग और मैं करूँगा तो 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट आपका टाइम एंड वर्क हो जाएगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है और हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगली वीडियो देखनी है तो चैनल के लिए इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि यूट्यूब वाला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए अगली वीडियो के अपलोड होते ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।